हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी की आपको लेके क्या इंटेंशन है, चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोचती है। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशन आपको लेके क्या है, व्हाट दे फील, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचती है, क्या है उसके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचती है, ये क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड फूल, सिक्स ऑफ वेंट्स, we have empress, okay, the hangman, okay, five of pentacle, okay, so we have nine of wands, six of cups, ace of wands, seven of sword and the three of pentacle। बॉटम से है एट ऑफ पेंटिकल। ओके, अच्छा, आप ये किसी भी राशि के व्यक्ति को लेके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है थर्ड पार्टी के अंदर, मेल फीमेल, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का हो सकता है। सबसे पहले तो वीवर्स मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एक इंटेंशन नज़र आ रही है आपको लेके, और ये बहुत ही क्लियर कट है। मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे ये चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है डायरेक्टली, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। दे वॉन्ट टू कॉल यू और सम काइंड ऑफ फेस टू फेस मीटिंग ऐसा है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है थर्ड पार्टी के जो वो आपसे पूछना चाहती है या चाहता है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि वो एक झुंझलाहट में है। एक ऐसी झुंझलाहट है उस व्यक्ति के अंदर, जो भड़ास कह सकती हूँ, झुंझलाहट कह सकती हूँ, एक अग्रेशन कह सकती हूँ, एक क्रोध, क्रोध को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अग्रेसिव एनर्जी में भी है, बट डरा हुआ भी है, ठीक है। वो डरा हुआ भी नज़र आ रहा है, और वो डरा हुआ है व्यूअर्स अपने कनेक्शन को लेके, ठीक है। उसकी, जैसे वो आपसे कुछ ऐसा कहना चाहती है या ऐसा कहना चाहता है, जैसे कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो अपने जीवन में, मतलब अपनी फैमिली में या अपने अपने रिलेशनशिप में जो कुछ भी फेस कर रही है या कर रहा है, दैट बिकॉज ऑफ यू। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे उसकी लाइफ यहाँ पे कहीं ना कहीं उथल पुथल से भरी हुई है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन यहाँ पे सीधे सीधे ये है, जैसे वो आपको हर एक इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर ही यहाँ पे डालने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि सारे फसाद की जड़ आप हो। अगर आप ना होते तो शायद ये सिचुएशन उनकी लाइफ में जो चल रही है वो ना होती। जैसे आप ही हो जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जा रहे हो। उनकी लाइफ अनस्टेबल है, उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, सपोर्ट एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ बिखर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ये भी कह रही है, कहने की कोशिश कर रही है, आई नो वेरी वेल व्हाट इज़ माई पर्सन इज़ डूइंग बिहाइंड माई बैक, ठीक है। कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, मुझे सब पता है कि किससे क्या चल रहा है, मुझसे कुछ नहीं छुपा। यहाँ पे ये एनर्जी है, जिससे कि वो व्यक्ति काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में यहाँ पे है, और वो ये भी कह रहा है कि हाँ, मुझे सब पता है कि मेरे पीठ पीछे छुप छुप के क्या चल रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ में क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उसका पर्सन जो है वो उसको धोखा दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके लिए, या फिर वो उसकी बात नहीं मान रहा, उससे बातें मैनिपुलेट कर रहा है या उससे बातें छुपा रही है, क्योंकि उसको ये डाउट है सही से, जैसे कह रही है कि डाउट नहीं है, मुझे पूरा पक्का पता है कि ये जो मेरा पर्सन है ये आपके साथ में कनेक्शन में है,
ठीक है, और ये मुझसे छुप-छुप के तुमसे मिलता है या तुमसे मिलती है, तुमसे बातें कर रहा है, और बहुत सारे जो वादे हैं जो उसने मेरे साथ में किए थे, वो वादे तोड़ के वो तुमसे निभा रहा है, या तुमसे निभाने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपना उसने मुझसे जो वादा किया था, वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहा, दैट बिकॉज़ ऑफ यू। ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे अपने पर्सन पे जो भी वो एक्टिविटीज़ होते हुए देख रही है अपने पर्सन की, अपना पर्सन कह सकती हूँ, भई कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इधर अब वो आपका पर्सन है, इधर वो उसका पर्सन है। तो पर्सन को लेके ही यहाँ पे सीधे-सीधे फाइट है कि भई वो एक्चुअल में है किसका, ठीक है? जैसे कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति पे दावेदारी बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन दावेदारी खारिज हो रही है, क्योंकि ना तो वो पूरा व्यक्ति उस तरफ है, ना ही वो पूरा व्यक्ति आपकी तरफ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये एनर्जी यहाँ पे ये भी बताती है, जैसे कि वो ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे पता है तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुम अपनी लाइफ़ में तो अच्छे से जी रहे हो या जी रही हो, ठीक है? एक हरपन मौला एनर्जी में, यानी मस्त मौला एनर्जी में आप हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं एन्जॉय कर सकूँ, या मतलब ये बोल सकूँ कि हाँ, ये इसमें पूरा का पूरा हक मेरा है। क्योंकि मैं आप और आपके पर्सन की जो एनर्जी, मतलब थर्ड पार्टी और आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है उसकी एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो दे आर ट्राइंग टू से कि आप मतलब आपको लेके जब भी वो देखती है, तो कहीं न कहीं सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको ऐसे देखती है, थर्ड पार्टी, आप एक जस्ट लाइक कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, खुश हो अपनी लाइफ़ के अंदर, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि यार खुश है एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपको किसी चीज़ की डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, थर्ड पार्टी ये चीज़ देख रही है कि यार ये व्यक्ति इतना ज़्यादा केयर फ्री होके कैसे रह सकता है, ये कैसे रह सकती है, या फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है या कैसे कर सकता है, ठीक है? वो खुद आपकी किसी न किसी एक्शन से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डरे हुए से रहते हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठो, इनको ऐसा रहता है, ठीक है? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी आपको लेके ना हमेशा से जेलस वाली एनर्जी में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं वो आपके लुक्स को लेके, आपके पहनावे को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके एक एम्बैरेसमेंट सा भी फ़ील करते हैं। जैसे उसको ऐसा लगता है कि वो आपके कंपैटिबल बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है? तभी तो आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसको ये भी लगता है थर्ड पार्टी को, कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर वो उसके साथ में मैरिड है आपका पर्सन, ठीक है? तो उसको छोड़ के आपकी तरफ आ जाए। अगर वो आपके साथ में एक रिलेशन में स्ट्रांगली है, तो वो आपको, मतलब अगर यहाँ पे मैरिड वाली कोई एनर्जी नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर तो हो, ठीक है? थर्ड पार्टी जो है आपको बेहतर ही मानती है, क्योंकि आपको वो एम्प्रेस की एनर्जी में देख रही है। अब एम्प्रेस की एनर्जी कहीं न कहीं अपने आप में ही कंप्लीशन को रिप्रेज़ेंट कर रही है कि यार एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में हर चीज़ का भंडार है, चाहे वो गुण हो किसी भी तरह के, यानी कि खूबसूरती हो, वे ऑफ टॉकिंग हो, पहनावा हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, लाइफ़स्टाइल हो, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे देखा जा रहा है जो कंप्लीटली अबंडेंट है, जिसके पास में इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरे पास में तो हर चीज़ की कमी है। यानी कि आपका जो वो जो जिस व्यक्ति को लेके यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, वो इस वज़ह से आपकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है? वो ज़्यादा आपके पास में आना चाहता है, या आपके लिए ही वो उस व्यक्ति को धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, ठीक है? तो कभी भी वो व्यक्ति आपकी तरफ रिटर्न बैक कर सकता है, वापस से आ सकता है। और वो व्यक्ति फिर क्या करेगी या क्या करेगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी बता रही है, जैसे कि अभी राइट ना आपके पर्सन का ये तो झुकाव जो है, रुझान जो है, धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगा है, वो आपकी तरफ ज़्यादा खिंचने लगे हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं, वो इस कनेक्शन को जो आपके साथ में है उसको हील कर रहे हैं या हील करने की बातें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही है कि जब भी जो मेन आपका जो सेंटर पॉइंट है, पर्सन जो है, वो जब थर्ड पार्टी के साथ में होते हैं, बात करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना बेख़याली में नाम जैसे ले बैठते हैं आपका, ठीक है? जैसे पुकारना तो उनके नाम से होता है, लेकिन पुकार आपके नाम से बैठते हैं। तो एक तरह की ये भी एनर्जी है कि यार वो बात तो मुझसे कर रहा है, ये कर रही है तो वो मेरे पास, लेकिन फिर भी वो उसके ख़्यालों में खोया हुआ है। वो उसके बारे में ज़्यादा बात करता है, या उसकी चीज़ें ज़्यादा मतलब कंपेयर करता है कि वो ऐसा करती है, वो ऐसा बनाता है खाना या ऐसा बनाती है, या उसका उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा, वो बातें ऐसी करती है। समथिंग लाइक कि वो कहीं न कहीं आपके जैसे कि गुणों की प्रशंसा करते हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है कि यार वो व्यक्ति मतलब
गज़ब है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब जब ये ऐसा देखते हैं कि यार ये आपके पर्सन का जो रुझान है वो आपकी तरफ है और वो बातों-बातों में ही वो उसके नाम आपके नाम से उसको पुकार बैठते हैं, उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो दे फ़ील लाइक यार ये व्यक्ति मेरे पास है लेकिन स्टिल मेरे पास नहीं है। यानी ये पूरी तरह से मेरे पास व्यक्ति नहीं है और वो जो एनर्जी है व्यूअर्स यानी जो थर्ड पार्टी वो अपने पर्सन के ऊपर अपना होल्ड बना के रखना चाहती है। दे हैव अ फ़ियर ऑफ लॉस। वो लॉस को फ़ील कर पा रही है थर्ड पार्टी जो है कि उसको ऐसे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं आपका पर्सन या तो आपके पास में रिटर्न क बैक कर जाएगा, उसका सब कुछ छोड़-छाड़ करके, ठीक है? फिर वो क्या करेगी? ठीक है, ये क्या करेगा? तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे हर वक़्त कहीं न कहीं उसका जो थर्ड पार्टी का जो दिमाग है ना, अगर आप देखेंगे हर वक़्त वो आपको वॉच आउट करता रहता है, ठीक है? तो यानी आपका नंबर, आपका सोशल मीडिया पेज, अकाउंट उसको उसको पता है एंड दे वॉचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू। जो भी आप डाल रहे हो दे ट्राई टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि वो कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है जैसे वो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको दिखा रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, नहीं। जैसे कि इंसान छुप के आपको देख रहा है ताकि वो चीज़ों को जैसे पता लगा सके, कुछ कुछ पता लगाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और वो पता लगा भी चुका है। इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति जो है आपसे बात करने के लिए यहाँ पे डेस्परेट है। सीधे-सीधे आपसे बात करना चाह रही है, ये चाह रहा है, ठीक है? हाँ, कुछ लोगों के पास में हो सकता है कि भई नंबर ये आपके पर्सन से ही माँगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो डायरेक्टली आपका नंबर थर्ड पार्टी को नहीं दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनसे माँगा गया है कि हाँ, मुझे नंबर दो, कौन है वो? किसके साथ में तुम बिज़ी रहते हो? या किसके बारे में तुम इतना ज़्यादा सोचते हो? मुझे सब पता है। तो इसी चीज़ आपके पर्सन से भी 10 बार पूछा जा चुका है आपके बारे में, लेकिन आपके पर्सन ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बातें छुपाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह नहीं छुपा पाए हैं, कुछ ना कुछ रिवील हो ही गया। जब से रिवील हुआ है, तब से ये पर्सन की लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बिगड़ गई है, उथल-पुथल में है, जैसे ये एक सिरे से उलट गई है। अब ये व्यक्ति कहीं न कहीं इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ये कर रही है, जिससे वो आपको या तो ट्रिगर कर सके या फिर आपको अपने रास्ते से कहीं न कहीं हटा सके। तो आपको कि आपसे बात करने का भी सीधे-सीधे ये मतलब है या तो वो आपको सबसे पहले वो मतलब इमोशनली हर्ट करेगी, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। अगर इमोशनली आप ट्रिगर नहीं हुए, तो फिर आपके साथ में हायर लेवल वो चीज़ें जा सकती हैं। मतलब कहीं न कहीं जैसे कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करना, ताकि आप अपने रास्ते से हटें क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप वो हट नहीं रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम जो कुछ करो करते रहो। तो आपको ये चीज़ आप दिखा रहे हो कि अगर तुम्हें सँभालना है तो भई सँभालो उस व्यक्ति को, ठीक है? या फिर मुझे पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना सो डोंट ट्राई टू टीच मी, मुझे मत दिखाओ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके साथ में पर्सन को इसने या तो किसी मीटिंग में देखा है, मिलते-जुलते देखा है, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। या फिर ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये दोनों तरफ रिवील है। आपने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चीज़ें अभी भी डिस्कस नहीं हुई है सो दे वांट टू डिस्कस कि इस कनेक्शन का करना क्या है, ये क्या हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। क्योंकि जो आपका पर्सन है ना, वो किसी की सुन नहीं रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ना तो वो उसकी सुन रहा है, ना वो आपकी सुन रहा है। इसी तरह की एनर्जीज़ है। यहाँ पे ये जो एनर्जी बताती है ना, यही बताती है कि वो अपनी तरफ से जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साम-दाम, दंड-भेद वो इस्तेमाल करने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। सो मैं इन कार्ड्स को और क्लेरिफ़ाई करूँगी सो दैट आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? हुँ। ये मैंने बोला ना व्यूअर्स जो थर्ड पार्टी है वो आपके साथ में एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको ट्रिगर करने की एनर्जी में है, रिवेंज लेने की एनर्जी में है। एक तरह से वो आपको फ़ोर्स ही करेगी अपनी जैसे पावर दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। बट कहीं न कहीं वो आपसे यही चाहती है कि जैसे भी हो आप इस कनेक्शन से हटें, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ना वो आपको खुद छोड़ने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है, ठीक है? और वो इस बात को कई बार कह चुकी हैं थर्ड पार्टी त आपके पर्सन से कि यार उसको छोड़ो। लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं न कहीं रिटर्न बैक करता है आपकी तरफ, आता है आपकी तरफ और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को बहुत परेशान कर रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? हुँ,
पॉलिटिक्स। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे बताते हैं कि वो आपके थर्ड पार्टी आपको ये कहना चाहती है, मुझे सब पता है, ठीक है? मुझसे कुछ नहीं छुपा कि मेरा जो व्यक्ति है वो आपके साथ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे सब पता है। मेरी लाइफ़ को जैसे ये कहने की कोशिश करी है जैसे मेरी लाइफ़ हेल कर दी है उस व्यक्ति ने दोहरे रूप को दिखा-दिखा के। मुझे भी उस व्यक्ति को लेके ऐसा नहीं था और मुझे पता है कि तुम भी कैसे हो। जैसे वो आपको भी यही कहना चाहती है कि मुझे पता तुम भी कैसे हो। लेकिन पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है, वो आपको व्यूअर्स देखो इस एनर्जी में रखा है, ठीक है? थर्ड पार्टी ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोहरा व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोहरे चरित्र को लेके यानी चल रहा है, जिसका फेस कुछ और है, जिसकी रियलिटी कुछ और है, ठीक है? तो वो आपको ट्रिगर करने के बारे में जो मैंने बोला ना बात कि आपसे बात करके आपको ट्रिगर करने के बारे में सोचिए ताकि आप डेस्परेट होके कोई भी ऐसा एक्शन लो, जिससे वो उनके पास में या तो कुछ प्रूफ आए, ठीक है? कुछ या तो कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे जब वो आपसे बात करेंगे, सो ये चीज़ें हो सकती है कुछ किया है ऐसा या करने वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग रहेगी या कुछ प्रूफ़ यहाँ पे कनेक्ट करने की बात आ रही है ताकि जो आपका जो रियल फ़ेस है, वो उस व्यक्ति के सामने लाया जा सके, ठीक है? सबके सामने लाया जा सके जैसे वो दे वांट टू एक्सपोज़ यू इन फ्रंट ऑफ कहीं न कहीं जो एनर्जी आई थी ना वो यही थी कि वो सबके सामने जैसे आपको एक्सपोज़ करना चाहते हैं, ठीक है? अवेयरनेस ये एक्सपोज़ वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो वो इनका जो मकसद है अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी का, तो वो यही है कि आप ना जो दिखते हो ना वो हो नहीं, ठीक है? वो यही कहने की कोशिश कर रही हैं। आप जो दिखते हो वो हो नहीं, जैसे आपको ये दिखा रहे हैं कि आप दिखते तो बड़े मासूम हो, जस्ट लाइक कि आप सही हो अपनी जगह लेकिन आपके पर्सन की नज़रों में कुछ और ही रियलिटी वो आपकी बनाना चाहते हैं। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आए हैं? सक्सेस तो व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी है, उनको तो ये तो पता है कि भई सक्सेस जो है वो पूरी तरह से आप ही की है, क्योंकि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, ठीक है? इस वक़्त वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको जीतता हुआ यहाँ पे कहीं न कहीं देख रहे हैं। ये चीज़ें उनका भी मन कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके घबराता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जीत जाओ, इस जो जो ये यहाँ पे रेस चल रही है उसमें कहीं आप ना जीत जाओ और ये सब कुछ अपना हार ना जाएँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ 6 ऑफ एंड यहाँ पे क्यों है? ठीक है। उनको अपनी जीत को लेके कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी है व्यूअर्स वो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं वो पीछे ना रह जाएँ, आप इस लाइफ़ में या फिर इस दौड़ में आगे ना निकल जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि वो दो तरफ़ा चीज़ें चल रही है ना कि वो आपको वैसे ही अगर देखा जाए बेहतर पोज़ीशन पे तो महसूस करती ही हैं, थर्ड पार्टी जो भी है। फूल यहाँ पे क्यों है? ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ये देखने की कोशिश कर रही है कि आपकी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मैंने बोला ना वॉच आउट बहुत किया जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप फूल तो नहीं हो, ठीक है? आप फूल तो नहीं हो, आप जैसा मतलब आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, बहुत शातिर है। आपके पर्सन यहाँ वो जो थर्ड पार्टी वो यहाँ पे यही सोच रही है। 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? गोइंग विद द फ्लो तो अभी ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, जस्ट और जस्ट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। एक धैर्य बना के रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जैसे किसी वक्त का इंतज़ार हो रहा है ताकि चीज़ें हो सके। यानी कि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जो ये थर्ड पार्टी है, ये आपकी वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो जो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द पॉइंट है यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश करिए कि ये जो व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, वो इस वक़्त थर्ड पार्टी के साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है या बहुत अच्छे से कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर रहा है। बार-बार जैसे कि परेशान करने की कोशिश है वो व्यक्ति करता रहता है। जैसे वो उसको रिलीज़ भी नहीं कर रही है, मतलब ऐसा हो गया ना रे कि वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो उसे छोड़ भी नहीं सकता या फिर ये कहें कि उसको वो रखना भी मुश्किल हो रहा है, उसके साथ में रहना भी मुश्किल हो रहा है, छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे छोड़ना यहाँ पे एक एक ऐसा है कि ज़िद पे आ गया है कि नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका नहीं होने दूँगी या उसकी नहीं होने दूँगी, वो एनर्जी है। जबकि वो उनके साथ में अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप नॉट क्वाइट सो गुड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो येस, वो आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं और ये चीज़ें हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि आपके पर्सन के जो बढ़ते हुए कदम है या फिर आपके आपके कदम जो बढ़ते हुए उस व्यक्ति की तरफ है उनको रोका जा सके यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं व्यूअर्स यहाँ पे। आई होप सो आपको लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट थर्ड पार्टी की तरफ से।
सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या है? 10 ऑफ कप्स, टावर, जस्टिस। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे कोशिश यही है कि भई जो भी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में चल रही है, ठीक है? एक बेहतर वक़्त जो भी आपने देखा है, जो इस कनेक्शन में है, उसको डिमोलिश करने की बात ही हो रही है। यानी कहीं न कहीं वो यहाँ पे यही कह रही है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूँगी या लड़ूँगा, जो भी है, ठीक है? मैं ऐसे ही जो है अपना अपना सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूँगी या नहीं होने दूँगा। लेकिन वो आपका बर्बाद करने पे यहाँ पे तुले हुए हैं। थर्ड पार्टी की भी सीधे-सीधे ये इंटेंशन है कि वो कैसे भी करके आपके साथ के जो कनेक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट आपका पर्सन और आप दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम हो जाए, आप दोनों एक-दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दो, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट वाली स्थिति क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो सीधे-सीधे इंटेंशन आपको नज़र आई आई गई होगी यहाँ पे, क्योंकि वो जो है वो यही कह रही है कि मैं चाहे जो भी हो जाए मैं टावर लाके रहूँगी या लाके रहूँगा, ठीक है? तो टावर तो आ रहा है देखो आपके ड्रीम्स के ऊपर, आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, आपके आपके ख्वाबों के ऊपर जो भी आपने इस व्यक्ति के साथ में सजाए हैं, सँवारे हैं, आपकी फैमिली के ऊपर, वो सब चीज़ें हैं। तो ये व्यक्ति जैसे कि चाहे कहते हैं ना अब जस्टिस तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है? वो देखने वाले के ऊपर है। इसके लिए ये है कि यार जब मेरी मेरी खुशियों की बात आएगी तो मैं कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेज़ोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं उसकी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।